नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शकुन सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अयोध्या से बड़ी खबर है, जहां राम मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान जारी है। गणपति पूजा से धार्मिक अनुष्ठान का आगाज हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की है। तो वहां से लगातार न्यूज स्टेट पर अब तस्वीरें भी देख पा रही हैं कि किस तरह से धार्मिक अनुष्ठान का आगाज हो चुका है। राम मंदिर में ये धार्मिक अनुष्ठान की तस्वीरें अब सामने आ रही है। गणपति पूजा से धार्मिक अनुष्ठान का आगाज हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी की भी मौजूदगी है। और निखिल हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे तमाम तस्वीरों के साथ। निखिल, देखिए धार्मिक अनुष्ठान का यहां पर आगाज हो चुका है। गणपति पूजा के साथ इसकी शुरुआत हुई है। तस्वीरें वहां पर कैसी नजर आ रही है निखिल? देखिए, तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो रक्षा मंत्री का काफिला है वो हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद अब जो है राम मंदिर के लिए पहुंच रहा है। राम मंदिर के वीवीआईपी गेट से एंट्री होगी और एंट्री होने के बाद अब विशेष पूजा का जो यहाँ पर शुरुआत होगी राम मंदिर में। उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ रक्षा मंत्री दोनों सम्मिलित होंगे। इस विशेष पूजा पाठ में माना जा रहा है कि लगभग 2 घंटे का वक्त चलेगा। आज चूंकि प्राण प्रतिष्ठा की जो रामलला का जो विराजमान का जो दूसरी वर्षगांठ है, तो वो दूसरी वर्षगांठ है, लिहाजा इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ रक्षा मंत्री यहाँ विशेष अतिथि के तौर पर आए हुए हैं। अयोध्या की बात करें तो जिस पर यात्री आमतौर पर चलते हैं उसको सैनिटाइज किया गया, उस रोड को खाली किया गया। बगल के कॉरिडोर को आम श्रद्धालुओं के दर्शन करने के लिए अनुमति जाने के लिए उससे अनुमति दी गई है। राम मंदिर का जो दर्शन पूजन है वो भी चलता रहेगा। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए अंदर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। चूंकि नए साल का भी समय है, लिहाजा ऐसे में भी यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो हम आपको काफिला दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और उसके साथ रक्षा मंत्री का, जो हनुमानगढ़ी से सीधे रामलला जो मंदिर है वहाँ पर राम मंदिर है वहाँ पर की तरफ निकल रहा है। और अगले 10 मिनट में माना जा रहा है कि जो मंदिर है राम मंदिर, वहाँ पर विशेष पूजा का आयोजन होगा। लगभग 2 से 2.5 घंटे के आसपास ये विशेष पूजन का कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद अंगद टीला पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ रक्षा मंत्री। यहाँ पर विशेष आयोजन किया गया है। लगभग 1200 से ज़्यादा देश भर के साधु संत यहाँ पर पहुंचेंगे। उनके साथ संबोधन का कार्यक्रम है और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री लखनऊ से प्रस्थान करेंगे। तो ये 2 बड़े कार्यक्रम थे, जो मंदिर में विशेष पूजा अभियान और पूजा, और उसके बाद दूसरा जो है वो अंगद टीले पर साधु संतों के संबोधन का कार्यक्रम। तो वो 2 कार्यक्रम रखे गए हैं। अभी जो मंदिर है वहाँ पर विशेष पूजा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री के पहुँचते ही जो ये पूजा है इसका आयोजन शुरू कर दिया जाएगा। तस्वीरें देखिए, काफिला चूंकि गुजर चुका है इसलिए रोड को जो है वो जो यात्री थे उनके रास्ते को खाली कर दिया गया। अब श्रद्धालुओं का फिर से जत्था जो है मंदिर की तरफ चल पड़ा है। तो अभी जो श्रद्धालु है उनको रोका गया है। राम मंदिर के जो गेट है वहां से उनको एंट्री नहीं मिल रही है। जो अंदर श्रद्धालु थे उनको बाहर भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री के पहुंचने के बाद उसके बाद फिर श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। निर्बाध दर्शन होता रहे, इस तरह की व्यवस्था की गई है। चूंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, जैसा मैंने बताया नए साल का वक्त है, तो लिहाजा जो दर्शनार्थी हैं उनकी संख्या काफ़ी है। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है कि दर्शनों में भी किसी तरह की बाधा ना हो, लोग आराम से दर्शन कर सके। चूंकि देश भर के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। तो अभी जो तस्वीरें हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री दोनों राम मंदिर पहुंच गए हैं। जी देखिए, निश्चित तौर पर निखिल, तस्वीरें जो लगातार आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं और जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें भीड़ भी काफी ज्यादा नजर आ रही है। और इसी बात की यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहती थी कि कैसे वहां पर क्राउड मैनेजमेंट को लेकर तैयारी की गई है। चूंकि देखिए, जब से रामलला वहां पर विराजमान हुए हैं तब से अयोध्या में एक अनोखी छटा देखने को मिलती है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में हर अवसर पर पहुंचते हैं। चाहे आप तीज त्योहार की बात कर ले, नए साल का ये अवसर अभी है, तो ऐसे में श्रद्धालु और भी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। तो क्राउड मैनेजमेंट की अगर मैं स्थिति की बात करूं तो निखिल, उसको लेकर क्या व्यवस्था है? देखिए, तस्वीरों के जरिए आपको दिखाता हूं कि किस तरह से भीड़ यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की है वो उमड़ी हुई है। किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के यहाँ से जाने के बाद, प्रस्थान करने के बाद जो हनुमान मंदिर था, आप देखिए भीड़ किस तरह से जो मंदिर परिसर है उस तरफ आ रही है। तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं, उनके लिए एक विशेष मैनेजमेंट किया गया, एक मैकेनिज्म है जो काम करता है। यहाँ पर 2 लेन बनाए गए हैं, एक तरफ से आने के लिए और दूसरी तरफ जाने के लिए, और दोनों लेन के बीच में ऊंचे डिवाइडर लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालु इस पार से उस पार न जा सकें।
उसके बाद चूंकि कई कॉरिडोर बनाए गए हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, तो कॉरिडोर के माध्यम से धीरे धीरे या जो श्रद्धालु है उनको अंदर ले जाया जाता है, ताकि अंदर जो मंदिर परिसर है वहाँ पर भीड़ ना हो। सुरक्षा की बात आपने की, तो सुरक्षा के लिए अगर हम बात करें तो 3 लेयर सिक्योरिटी राम मंदिर की जो मौजूद रहती है हर समय हर वक्त, वो मौजूद है। और उसके बाद ही बड़ी संख्या में बाहर पुलिसकर्मी लगाए गए हैं जो इस बात की निगरानी कर रहे हैं कि कहीं भी किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ रक्षा मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं, लिहाजा उनके रूट को भी सैनिटाइज किया गया था। वहाँ पर जो भी यात्री थे उनको दूसरे रास्तों से डाइवर्ट किया गया है। पिछले कुछ सालों में अयोध्या बहुत बदल गई, बहुत तस्वीरें बदल गई यहाँ पर, तो बहुत सारे नए रोड बना दिए गए हैं जिनकी कनेक्टिविटी सीधे मंदिर तक है। श्रद्धालु वहाँ अपनी गाड़ियों से नहीं, लेकिन पैदल या बैटरी रिक्शा से या जो यहाँ पर जो रिक्शे चलाए गए हैं उनके माध्यम से मंदिर परिसर के पास नज़दीक तक पहुँच सकते हैं। और उसके बाद जो श्रद्धालु हैं वो अंदर मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो बहुत सारी देखिए आप श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो इस बात का संकेत दे रही है कि 2 आयोजन है आज, अगर खास करके बात करें तो एक तो रामलला विराजमान की दूसरी वर्षगांठ है और दूसरी पर नया साल चूंकि शुरू हो रहा है। तौर पर निखिल, इसी बदलती तस्वीर का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और तस्वीरें भी हम लगातार हमारे दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं कि किस तरह से नए साल पर मंदिरों में आस्था की उमंग देखी जा रही है। और इसी बीच में ये पावन तस्वीरें अयोध्या नगरी से सामने आ रही है, जहां पर वर्षगांठ दूसरी बनाई जा रही है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।